So hello everyone, in today's video we're going to talk about BTech versus BCA। तो यार आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप 12वीं के बाद पास होने के बाद बीटेक आपको लेनी चाहिए या फिर बीसीए। तो यार रिजल्ट मेरे को पता है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है और उसके बाद मैं आपको हर एक पॉइंट के बाद बताऊंगा क्या उस पल्ले में बीटेक भारी है या फिर बीसीए। तो एनालिसिस के बाद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको 12वीं के बाद बीटेक करनी चाहिए या फिर बीसीए और इनमें से बेस्ट आपके लिए क्या है। तो यार ज्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर देखना वीडियो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो यार सबसे पहले आता है सब्जेक्ट कंपैरिजन। तो यार सब्जेक्ट कंपैरिजन के बाद मैं अगर आपको बताऊं तो सब्जेक्ट कंपैरिजन क्या होता है कि दोनों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटेक में 8 सेमेस्टर्स होते हैं और बीसीए में टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। तो काफी सारे लोग कहेंगे कि यार यहाँ पर सब्जेक्ट कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कंपैरिजन बहुत ईजी है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेरे को दोनों में बहुत ही सिमिलर सब्जेक्ट्स लगे और ओरिजिनली मुझे बीसीए के सब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादा पसंद आए। अगर मैं आपको बात करूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिमिलर, वो है C++ आपको दोनों कोर्सेज में पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जावा की, जावा दोनों कोर्सेज में है, पाइथन दोनों कोर्सेज में है, ऊप्स भी दोनों कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीबीएमएस, नेटवर्किंग। देखा जाए तो ये 7 सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंप्यूटर साइंस डिग्री में। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं यार मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं होते, इस सारे सब्जेक्ट्स के अलावा ना ही किसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए जा रहे हो, मेरे हिसाब से यही 7-8 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है तो मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट्स होते तो मैं मतलब पास होने के लिए करूंगा, बाकी ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें जाए तो यार बीसीए का परला भारी है मेरे हिसाब से। तो यार बीटेक में थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि बीटेक स्टार्टिंग में आपको हर फील्ड का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, केमिकल, सारे सब्जेक्ट्स मिला दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। फिर हम बात करते हैं यार मेजर जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वो है फ्यूचर स्कोप। तो अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें तो यार यहाँ पर बीटेक बहुत 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 आगे है क्योंकि बीसीए के बाद फ्यूचर स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू, मतलब अगर हम ट्रेडिशनल वे में जाएं और मेजर स्टूडेंट से 80% स्टूडेंट ट्रेडिशनल वे में ही जाते हैं। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में टेक्निकल डिग्री मांगते हैं और वो बीटेक होती है और बीसीए को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हटा दिया जाता है। अगर हम बात करें इसरो, डीआरडीओ, तो सब में ज़्यादातर बीटेक मांगते हैं और यहाँ पर बीसीए ऑब्वियसली आपका नहीं माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं आईआईटीज़। अगर आपको आईआईटीज़ में जाने का सपना है, आप बीटेक से नहीं जा पाए, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है गेट, ठीक है। और यहाँ पर बीसीए देने के बाद आप एमसीए देते हो, एमसीए में आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप गेट दे सकते हो। तो यार आप मान के चलोगे 3+ अब 2 साल की हो चुकी है एमसीए, 5 साल के बाद फिर 2 साल अगर आप करोगे तो कौन आपको समझदार कहेगा कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना है तो फिर आप गेट करोगे, क्योंकि आपको एक अंदर से तड़प थी कि आपको आईआईटी में जाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको आईआईटी जाना ही जाना है और उसके बाद वहां से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लेनी है तो ऑब्वियसली बीटेक इज अ बेटर ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की। तो अगर हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली बीटेक इज फार बेटर देन बीसीए, क्योंकि बीसीए की अगर हम बात करें तो विप्रो, टीसीएस, एचसीएल और डिलॉयट, ये सारी मास रिक्रूटर कंपनी आती हैं और यहाँ पर आपको कोई भी इंडिया में बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भी इतनी बढ़िया प्लेसमेंट नहीं मिलेगी जो कि बीटेक के कंपैरिजन में हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस भी आप मेरी मान के चलो कि ऑफ कैंपस में भी बीटेक की ही मेन मोनोपोली है। और यहाँ पर अगर आप जो सारे बोलते हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती और ये सब नहीं होता, तो भाई बंदों की ऑफर लेटर मिल के भी वापस हो जाते क्योंकि उनकी बीसीए या फिर एमसीए होती है कई केसेस में। तो यहाँ पर अगर आपको बात की जाए कि अगर जहाँ तक देखा जाए कि डिग्री कहाँ नहीं मानी जाती, कि आपने कहीं एक जगह एक्सपीरियंस ले लिया, मान लो 4.5 या फिर 6 की कंपनी 6 LP जो आपको दे रही है, वहाँ पर आपने स्टार्टअप में 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस ले लिया, फिर आप अमेजॉन चले जाओ, फिर आप कहीं भी किसी भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में चले जा सकते हो, फिर आपका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम बात की जाए कि स्टार्टिंग में ऑफ कैंपस आपको बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए तो भी हर कंपनी में बीटेक ऑप्शन होता है, बीसीए बहुत लिमिटेड कंपनीज में ऑप्शन होता है। तो अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली बीटेक इज फार बेटर देन
BCA। फिर हम बात करते हैं जॉब टाइप्स की। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि BCA के बाद यार हमें कौन सी जॉब टाइप में जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम SDA बन जाएंगे या फिर हम ट्रेनी बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब ऑप्शंस आपके पास इक्वल हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, ऐप डेवलपर, इसके अलावा टेक्निकल कंटेंट डेवलपर एक नई जॉब आ चुकी है जो टीचिंग वगैरह, इसके अलावा कंटेंट डेवलप करते, कंटेंट राइटर हो गया, इसके अलावा टेस्टिंग की जॉब हो गई, एनालिस्ट हो गया, सिक्योरिटी फील्ड में जाना, ठीक है, तो लाइक एथिकल हैकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें बहुत ही सारे ऑप्शन है दोनों में। और ये होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज चाहिए तो आपकी डिग्री मैटर करती है। अगर आप मान लो कि आपने टेस्टिंग की जॉब में जाना है या फिर आपको किसी और फील्ड में जाना है, डिज़ाइन की फील्ड में जाना है, तो दोनों ही डिग्री आपके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपका फील्ड वर्क और आपने कितना एक्सपीरियंस है आपका इन दोनों, मतलब मान के चलो कि जो इनसी भी फील्ड में जाना है आपने, किस में ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली वही मैटर करेगा। तो यहाँ पर बीटेक इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू नल, ठीक है, दोनों डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। फिर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स एक ऐसा मतलब है यहाँ पर बीटेक इज फार फार बेटर देन BCA। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यार क्या हो गया, इक्वल प्लेसमेंट ही तो जाती है अगर बीटेक कोई बेकार कॉलेज से कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा ढंग से कोडिंग कर रहा हो तो वो ऑफ कैंपस बढ़िया उठा सकता है, लेकिन BCA में बहुत जगह यार उन्हें एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। फॉरेन की बहुत सारी रिमोट ऐसी जॉब्स होंगी जहाँ पर उन्हें नहीं देखनी पड़ती, लेकिन मैं यहाँ पर 80% जनता की बात कर रहा हूँ जिनको ट्रेडिशनल वे से वो जाते हैं और ऑफ कैंपस मेन फैंग कंपनीज लेते हैं या फिर कोई और कंपनीज लेते हैं। तो ज़्यादातर में एलिजिबिलिटी होती है कि आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री चाहिए। BCA आपको बहुत कम एलिजिबल होंगे। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मैंने पॉडकास्ट बना रखा है BCA के स्टूडेंट्स के साथ कि उन्होंने कैसे जॉब ग्रैब करी आफ्टर BCA, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा मेरे को नहीं लगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करूँ मैं अपनी BSc डिग्री की, जो कि सारे कहते हैं कि इक्विवेलेंट टू BCA है, तो यार BSc का सिलेबस मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। और लेकिन उसके बाद जो आपकी जॉब लगती है, मतलब मैंने बहुत ही रेयर बंदे देखे, मतलब मान के चलो कि 5% बंदे देखे जो कि इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे, ठीक है, BSc के बाद, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो ऑब्वियसली आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप एक नॉन CS बैकग्राउंड के हो तो आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपको BCA ही करनी है। तो आप एक अच्छे वे में भी जा सकते हो उससे कि BCA करने के बाद MCA करने के बाद फिर आप एक बढ़िया जॉब ले सकते हो या फिर कोई अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको बीटेक मिले या BCA, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि डू बीटेक। चाहे आपके पास एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल रहा हो तो यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह रहा कि ऐसा डिग्री से ही आपको जॉब मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पर 80% जनता की बात करना चाहूँगा नॉन ट्रेडिशनल वे से, जो जिन्होंने हट के ऑफ कैंपस बहुत बढ़िया प्लेसमेंट लिए, आई डेफिनेटली प्रमोट दैट। तो वहाँ पर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे वो भी वीडियोस है। तो आई होप यार आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी हुई कि BCA और बीटेक डिग्री के बीच में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई पॉइंट गलत लगा हो तो जाके कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अगर आपको कुछ सही लगता है तो डू सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।